ठीक है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, नहीं सिर्फ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नाम है, सरफेस एरिया है जो भी है। चैप्टर 13.1 का पहला क्वेश्चन ये है। इसके अंदर हमने सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा था, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड का एक बारी हम वैसे आपको बता भी देता हूँ कि जो सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का, वो होता है 2LB + BH + HL। ठीक है, एंड क्यूब का क्या होता है, साइड अगर उसकी गिवन है तो 6 साइड स्क्वायर ये होता है। बाकी हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे कैसे इनको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, ये इसकी लेंथ दी है, ये इसकी ब्रेथ दी है और ये इसकी हाइट दी है। डीप बोला है, ये भी हाइट के अंदर ही आएगा, बट आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये देखो, इस सेंटीमीटर में दे रखा है, इसे मीटर में कन्वर्ट कर देना। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, ये 0.65 मीटर। आप आंसर देना हो तो दे सकते हो। इट इज ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है। इसकी थिकनेस को आप इग्नोर करो तो अब आगे के क्वेश्चन बताने। तो ये बॉक्स ऐसा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बॉक्स की कितनी साइड्स हैं, अभी ये बॉक्स ऊपर से खुला है, तो आप बता सकते हो? आपसे पूछ रहा हूँ अंश। हाँ हाँ बताओ कितनी साइड्स हैं तो इसकी? 5। हाँ 5 साइड्स, ऊपर से खुला है ना, बाकी तो 5 साइड्स हैं इसकी। तो इन्होंने बोला है कि एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दैट बॉक्स कितना चाहिए। ऊपर वाला पार्ट इग्नोर करेंगे, बाकी सारा लेंगे। तो देखो ये आपका, अगर मैं इसे लेंथ मान लूँ, ये वैसे क्यूब ज़्यादा लग रहा है बट आप इसे क्यूबॉइड समझ लो, और ये एच। तो ये वाली साइड जो होगी, दिस इज बी एच, और ये बी एच इधर भी होगी, तो 2BH चाहिए हमें। ये वाली साइड जो सबसे फ्रंट पे है, जो सबसे फ्रंट में है, ये क्या है, एल, और ये वाली एच, इसका एरिया LH होगा, और ऐसे ही इधर और इधर भी है। ठीक है, तो हमें 2LH चाहिए, और सबसे नीचे वाला जो बॉटम वाला है वो LB है। ये हमें एक ही चाहिए क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है। तो दिस इज द सरफेस एरिया फॉर दिस डायग्राम। तो हमें रटना नहीं ऊपर वाला फॉर्मूला, इसी हिसाब से याद रखना है, तो क्वेश्चन तभी होंगे। तो ये इसका सरफेस एरिया है। तो इतनी ही शीट रिक्वायर्ड होगी, आप यहाँ पे फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल देना। द कॉस्ट ऑफ शीट 1 मीटर स्क्वायर इज 20 है। 1 मीटर स्क्वायर जब ₹20 है, तो ऐसे जो भी आपका ऐसे आंसर आएगा यहाँ पे, उसमें आप 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इजी, बहुत सिंपल है। डाउट होगा तो पूछ लेना। सेकंड, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम LBH आपको दे रखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। तो अगर हम यहाँ भी ध्यान से देखें तो पांच फेसेस को ही हमें यहाँ पे पेंट करना है। अगर ये रूम है तो ये वाला फेस, ये पीछे वाला, ये इधर साइड वाला, और ये आगे वाला। एंड क्या चीज़ नहीं करनी पेंट, ये वाला पार्ट पेंट नहीं करना क्योंकि ये तो हमारा फ्लोर है। इसके अलावा 5 को पेंट करना है। दिस इज L, ये B और ये H है। तो उसी लॉजिक से, पहले वाले लॉजिक से 2BH चाहिए, एंड LH 2LH चाहिए, प्लस LB बस एक ही चाहिए इस बारी, ऊपर वाला LB। तो ये है सरफेस एरिया टू बी पेंटेड। यूनिट का ध्यान रखना कि सारे मीटर्स में है, और फिर आपको रुपीज़ निकालना है। तो जब 1 मीटर स्क्वायर 7.5 का है, तो फिर आप ऐसे जब निकालोगे तो उससे भी आप 7.5 मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट। इन दोनों में डाउट है, फर्स्ट और सेकंड में? अंश आपको कोई डाउट है फर्स्ट और सेकंड में? नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ आ द रहा
द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर, ओके दिस इज लिटिल डिफरेंट। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, मैं पहले रूम बना देता हूँ। ये जो फ्लोर है दिस इज रेक्टेंगुलर फ्लोर, इसका पेरीमीटर आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, 2l+b, क्योंकि 2 लेंथ हो गई और 2 ब्रेथ हो गई, पेरीमीटर मतलब उसकी बाउंड्री। तो 2l+b जो कि पेरीमीटर होता है इज इक्वल टू 250, ये आपको गिवन है। आप इसे सॉल्व करोगे तो l+b की वैल्यू आपकी 125 भी आ जाएगी। इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स को पेंट करने का वो रेट बता रखा है आपको 10 मीटर पर स्क्वायर, सिर्फ वॉल्स को, सीलिंग को नहीं, और वो कॉस्ट भी बता रही है, रेट ये है कॉस्ट ये है, तो हाइट ऑफ द हॉल बतानी है। तो क्या मैं इससे 4 दीवारों का सरफेस एरिया निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। आप देखो ना कि इतने रुपीज में कितना सरफेस एरिया आपने पेंट किया है। जैसे अगर मैं ये लिख सकता हूँ कि 10 रुपीज में 1 मीटर स्क्वायर पेंट हुआ है, तो 15,000 में कितना हुआ होगा, कितना सरफेस एरिया पेंट होगा, तो 1500 मीटर स्क्वायर। तो 4 दीवारें जो हैं वो 1500 मीटर स्क्वायर में पेंट होंगी। अब इन 4 दीवारों का, अगर इसे बी मानते हैं इसे एच मानते हैं, क्या होगा सरफेस एरिया 4 दीवारों का क्या होगा? तो ये वाली जो साइड है, इफ ये वाली साइड जो है ये होती है LH, और इसकी अपोजिट भी LH होगी, तो 2LH प्लस, और ये वाली साइड होती है BH, ये वाली साइड, और इसके अपोजिट भी BH, तो 2BH। इट इज इक्विवेलेंट टू 1500। ये गिवन है, इतनी ही एरिया पे पेंट हुआ है, 4 दीवारों में पेंट हुआ है, और 4 दीवारों का सरफेस एरिया ये है। तो आप यहां से कॉमन ले सकते हैं, 2h कॉमन ले सकते हैं, 2h कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में बचा l+b 1500, और अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो। इनफैक्ट आप तो 2 एंड l+b को 250 रख सकते हो, आपको ये l+b निकालने की जरूरत भी नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी होगा, तो आप ये भी कर सकते हो और h की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज इजी। 4th क्वेश्चन देखते हैं। The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to इतना। आप उस पेंट से इतना एरिया को पेंट कर सकते हो, 9.375 मीटर स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हो कि सरफेस एरिया की फॉर्म में दिया है, और एक ब्रिक का डायमेंशन ये है। तो आपसे पूछा है कि आप हाउ मेनी ब्रिक्स डायमेंशन कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, तो कितने ब्रिक्स पेंट हो सकते हैं। तो पहले तो यूनिट इक्वल रखनी है, यहाँ मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे इसे मीटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2.22 पॉइंट्स है, इसे मीटर में करूंगा तो बनेगा 0.225, 100 से डिवाइड कर देंगे ना 0.1, और ये बन जाएगा आपका 0.075 मीटर। तो एक ब्रिक का अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना सरफेस एरिया है, तो आप क्या बताओगे? ऐसे ऑफ ब्रिक 2 कॉमन ले लोगे आप, 0.225, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो सकती है बट बहुत मुश्किल नहीं होगी, प्लस 0.1 इंटू 0.075 प्लस 0.225 इंटू 0.075, ये सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक आ गया है, एक सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक। और आपको कितने ब्रिक चाहिए वी डोंट नो, आप लेट कर लो नंबर n ब्रिक्स ऐसे ऑफ ब्रिक, बट आपको इतना तो पता है कि यूज कितना होगा, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो 9.375। ये वाला पार्ट इधर जाके डिवाइड होगा, n की वैल्यू आ जाएगी, यू विल गेट कि कितनी ब्रिक्स पेंट होगी। इस वाले में डाउट था क्या अंश आपको? हाँ, 4th नहीं। क्वेश्चन
अच्छा ठीक है, इसका आंसर आ गया था, क्योंकि मुझे लगता है इसकी कैलकुलेशन थोड़ी हाँ, बड़ी होगी। ये कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक वो टिप देता हूँ कि आप इसके पॉइंट को हटा के नीचे 1000 या 10 रख के कॉमन लेके आप ये करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा इसे। ठीक है, या फिर आप क्योंकि पॉइंट में मल्टीप्लाई करने में हो सकता है आप एरर कर दो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल का पहला क्वेश्चन आया है। एक क्यूबिकल बॉक्स है, एज है 10, सारी 10 ही होती है इसमें तो, क्यूब की बात कर रहे हैं, और एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, एक क्यूबॉइडल बॉक्स है। इसकी डायमेंशन है 12.5। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना सेम ही है, सब सेंटीमीटर में दिया है, 8 है। विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। ओके, व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया। जैसे अगर अगर इन्हें आप रूम समझो, इफ यू कंसिडर इट एज अ रूम, तो सिर्फ वॉल्स अगर आप कंसिडर करोगे दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, मतलब चारों तरफ वाला। अगर आपने ऊपर एक हिंट देखा होगा तो वहां भी ये बात आपको बताई हुई थी। अरे कहाँ गया, हाँ, एरिया ऑफ 4 वॉल्स लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ भी आप 4 वॉल को समझ के एरिया निकालो, तो यहाँ पे तो आप, यहाँ पे तो सब स्क्वायर है, तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया 4 साइड स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी लेंथ है, और ये आपकी बी है, ये आपकी एच है, तो यहाँ पे आपका पहले भी हमने किया था 2LH प्लस BH, आपका यहाँ पे वो बन जाएगा। तो दोनों में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी आप उसका बता देना कि उसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। सेकंड, विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। फिर टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, ये लेटरल सरफेस एरिया था। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या है, टोटल सरफेस एरिया तो जो आपको स्टार्टिंग में लिखाया था 6 साइड स्क्वायर, क्योंकि इसमें 6 स्क्वायर होते हैं तो 6 साइड स्क्वायर, और यहाँ पे 2LH प्लस BH, दो साइड्स और जुड़ जाएंगी तो आ जाता है LB। आप बोलोगे दो कैसे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 है। ठीक है, चलो सिक्स्थ क्वेश्चन। आपको इसी में डाउट था या किसी और में था। नहीं, मेरे को हो गए, पहले वाले में था थोड़ी, अच्छा फोर्थ वाले में अच्छा अच्छा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। अच्छा, 3 क्वेश्चन बचे, इन्हें देखते हैं। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स। ठीक है, ग्रीन हाउस आपको पता है कि प्लांट्स उगाने में हेल्प करती हैं, मतलब अगर आपको यहाँ पे आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं पूरा एटमॉस्फेयर। एंड ठीक है, ये किस शेप की है देखते हैं, ये पूरा ग्रीन हाउस में हेल्प, ठीक है, क्यूबॉइडल शेप की है ये। तो डायमेंशंस हमें गिवन है 30, ये इसकी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, एंड ये 25। ठीक है, जो भी है ये इसकी डायमेंशंस हो गई। एरिया ऑफ ग्लास पूछा, ये ग्लास से मिलकर बनाया हुआ, ठीक है। मतलब मान लो इसकी सारी फेसेस जो होंगी, ये सारे अलग अलग शेप के रेक्टेंगल्स जो होंगे ग्लास से मिलकर बनाए, तो उनका एरिया क्या होगा। सिंपल, आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जो आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HA। हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। तो देखो इनमें कितनी टेप की जरूरत पड़ेगी, तो देखो एक इस साइड पे टेप की जरूरत पड़ेगी, इस साइड पे ये 4 हो गई, सिमिलरली 4 नीचे हो जाएंगी 4 साइड, और ये 4 ये, तो टोटल 12। तो इधर बोला भी था 12 एजेस होती हैं, तो कितनी इसमें जरूरत पड़ेगी, तो आप खुद इसे देख सकते हो कि कितनी क्या क्या हम यूज कर रहे हैं। जब आपने ये वाला पार्ट लिया तो दिस इज L, दिस इज ऑल्सो L, दिस इज B, एंड दिस इज B। ये तो एक पेरीमीटर ही हो गया, और सेम डायमेंशन नीचे भी लगेंगी, L L B B। तो दो बार पेरीमीटर हो गया, कितने L हो गए, 4L, 4L प्लस 4B। उसके बाद अब यहाँ पे क्या लगेगा, हाइट, हाइट जितना हाइट होगा वो वाला टेप, हाइट लेंथ 4 बार हाइट हो गई 4H।
तो ये है सेकंड पार्ट का आंसर, 4L प्लस बी प्लस एच, इनको प्लस करके 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन, Shanti Sweets stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. Two sizes of boxes are required. एक bigger dimension है, इसके LBH, एक बॉक्स की डायमेंशन ये है, एक बॉक्स की डायमेंशन ये है। For all the overlaps 5% of total surface area is required extra. तो देखो थोड़ा तो वेस्ट होगा ही, थोड़ा तो ओवरलैप भी होगा एक दूसरे के ऊपर भी, जब आप पेपर को फोल्ड करते हो तो जो कार्डबोर्ड होगा वो चले जाएगा, तो इतना पार्ट जो है एक्स्ट्रा आपको ऑर्डर करना है, 5%, जितना टोटल सरफेस एरिया का इतना एक्स्ट्रा। अभी कॉस्ट ऑफ कार्ड बॉक्स यहाँ दे रखी है, बट इसका तो यूज मैं तब करूंगा जब मैं टोटल निकालूं कि टोटल कितना सरफेस एरिया है, तब मैं इसको यूज करूंगा। अभी इन्होंने बोला है कि 250 बॉक्सेस ईच यूज करा है, तो देखो इसको कैसे करना है। हो सकता है कि ये 5% वाला पार्ट आप सबको कंफ्यूज कर दे, तो क्या करना है, सबसे पहले इसे मैं बॉक्स 1 मान लेता हूँ और इसे बॉक्स 2 मान लेता हूँ। बॉक्स 1 की अगर मैं बात बोलूँ तो बॉक्स 1 का टोटल सरफेस एरिया आप निकाल सकते हो कैसे, 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 5। एक मैं आपको करके बता देता हूँ, क्या 500 100 125 क्या आएगा इसे सॉल्व करके, 1000 1200 1500 नहीं, एक सेकेंड जरा रुकना, ठीक है, एक सेकेंड कॉल और अभी नहीं हुई। ठीक है। तो हाँ मैं बोल रहा था कि इसका आंसर क्या आएगा, 725 एंड इसका होगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें इतना तो कार्डबोर्ड आपको यूज होगा, बट बोला है कि 5% एक्स्ट्रा टोटल सरफेस एरिया का यूज होगा, तो मतलब इतना प्लस बॉक्स 1 के लिए कितना कार्डबोर्ड यूज होगा, कार्डबोर्ड यूज्ड फॉर बॉक्स 1, तो इतना तो देखो यूज होगा ही होगा, प्लस 5% ऑफ जितना ये कार्डबोर्ड लगा है, तो मतलब अगर आप इसे देखो तो ये 1450 प्लस 5/100 इंटू 1450, इसे सॉल्व करोगे तो इतना कार्डबोर्ड आपको यूज होगा। सेम आपको बॉक्स 2 के लिए भी ऐसा करना है। बॉक्स 2 के लिए भी आपको सेम चीज़ करनी है कि आपको पहले TSA ऑफ बॉक्स 2 निकालना है, फिर आपको जो कार्डबोर्ड यूज्ड फॉर बॉक्स 2 करोगे उसके अंदर भी TSA 2 और उसमें उसका 5% एक्स्ट्रा, 500 इंटू TSA 2 परसेंटेज निकालना। आई होप आपको आता होगा, ऐसे ही निकालते हैं। अब दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल कार्डबोर्ड जो आप निकालोगे वो इसको और इसको ऐड करके जो आएगा वो होगा। और जब टोटल कार्डबोर्ड आ जाएगा आपका, टोटल कार्डबोर्ड जब पता चल जाएगा तो बस आपको सिर्फ ये करना है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर ₹4, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1000 रुपीज़, और जो आपका आया है TSA, जो भी आपका TSA होगा, लेट्स से दिस इज TSA 1, ये TSA 2, तो ये और यहाँ पे है टोटल कार्ड बॉक्स यूज 1, जो भी आपका टोटल यहाँ पे TSA जो आएगा वो बस आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे आउटलाइन दे रहा हूँ जिस ताकि आप होमवर्क करो और मेरे को सेंड करो अपना होमवर्क, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करा रहा, बाकी सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील, सिर्फ कैलकुलेशन ही है इसके अंदर। फिर भी डाउट होगा तो मुझसे आप पूछ लेना। 8th वाला पार्ट, प्रवीण वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार। अच्छा परवीन अपनी कार के लिए एक शेल्टर बनाना चाहती है। अब बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, एक बॉक्स, लेट्स से कि उसकी कार ये है,
तो एक ऐसे उसको कवर करने के लिए एक वो बनाना चाहती है, बॉक्स टाइप का शेल्टर विद अ ट्रैम्पोलिन दैट कवर्स ऑल 4 साइड्स एंड टॉप ऑफ द कार। ठीक है, तो इसके कितनी साइड्स होंगी, 5 साइड्स होंगे, क्योंकि बॉटम वाला तो होगा नहीं। ठीक है, तो टॉप होगा और बाकी जो जितना भी लेटरल सरफेस एरिया चारों तरफ वाली जो होंगी साइड्स, वो होंगी, साइड्स बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, फेसेस होंगे। एज्यूमिंग दैट आर स्टिचिंग द मार्जिन्स आर यूजुअली स्मॉल, तो ठीक है, कोई भी नेग्लिजिबल सब जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग नहीं है मान लो, तो आपको सिंपली सरफेस एरिया निकालना है। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, हाउ मच ट्रैम्पोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक अ शेल्टर विद अ बेस। अच्छा 4x3 मतलब बेस का डायमेंशन मतलब L/B होगा, तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो आपको अच्छा हाइट 2.5 दे रखी है, तो ये आपको निकालना है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थी अलग, बाकी तो सेम है। तो ये वाला फेस जो है आपका, अगर मैं इसे L बोलूँ, इसे B बोलूँ ब्रेथ को, और इसे H बोलूँ, तो लेटरल सरफेस एरिया तो पूरा चाहिए। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ 2LH तो चाहिए एंड 2BH भी चाहिए, प्लस ऊपर वाला पार्ट विच इज़ LB, यही सरफेस एरिया चाहिए। तो और फिर बस आपको यही एरिया निकाल देना है। इसमें यही पूछा था ना एक बार चेक, अज्यूमिंग द हाउ मच ट्रैम्पोलिन वुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यही आपको सरफेस एरिया निकालना है, LHB सबकी वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो इस वाली एक्सरसाइज को हमने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को पहले हम उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर उसके एक्सरसाइज को इसी तरीके से मैं सॉल्व कराऊंगा।